हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोके सवसाहूणम् ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घनौघा प्रक्षालित सकल भूतल कलंकाः मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री परम गुरवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री सर्वार्थ सिद्धिनामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास्तेषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमता पूज्यपाद स्वामिना विरचितम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभ्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धे। पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव वृषभनाथ भगवान की जय। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज की जय। पूज्यवर श्री पूज्यपाद स्वामी की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती पूज्य निर्यापक श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। आइए तो कल हम इस हिंसा दिश्विहा मुत्रापाया वद्य दर्शनम इस सूत्र के विषय में हम अध्ययन कर रहे थे। कहा था कि अपाय हैं और अवध्य हैं, मतलब अपाय भी दिखाते हैं और अवध्य भी दिखाते हैं। हिंसा आदि पापों के लिए कहते हैं कि यह इस लोक में भी और परलोक में भी अपाय और अवध्य हैं, अर्थात निंदनीय, अवध्य अर्थात निंदनीय है और अपाय अर्थात स्वर्ग और मोक्ष की जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं का नाश करने के लिए है। तो क्या करना चाहिए? तो कहा अभ्युदय निःश्रेयसार्थानां क्रियाणां विनाशकः प्रयोगोपायः। अभ्युदय अर्थात कल्याण, अभ्युदय अर्थात स्वर्ग और निःश्रेयस अर्थात मोक्ष। तो स्वर्ग और मोक्ष के अर्थानाम प्रयोजक जो क्रियाणाम क्रियाएं हैं उन क्रियाओं का विनाशकः विनाश करने वाली जो प्रयोग है उसका नाम अपाय है। उस प्रवृत्ति का नाम अपाय है जिनसे स्वर्ग और मोक्ष के प्रयोजन की क्रियाएं खत्म होती हों। अवध्यम गहर्यम, अवध्य गहर्य है, निंदा है। गर्य अर्थात निंदा, निंदा की योग्य है ना। गर्य अर्थात निंदा की योग्य। अपायश्च अवध्यम, ठीक है। तो इन दोनों में
तयोः दर्शनम अपायावद्य दर्शनम, अर्थात इन दोनों के अपाय और अबद्ध के दर्शन की भावयितव्यम, भावना होनी चाहिए। कहा कहा, उत्तर दिया इहा मुत्र च, अर्थात इस लोक में भी और परलोक में भी अबद्ध और अपाय इन दोनों के दर्शन की भावना होना चाहिए, अर्थात ये देखने की भावना होना चाहिए कि इसमें ऐसा करेंगे तो ये हमारे स्वर्ग और मोक्ष की क्रियाओं में भी बाधक बनेगा, ये हिंसा आदि पांचों पाप प्रवृत्ति और हमारे निंदनीय कार्यों, निंदनीय अर्थात जगत में भी हमारी निंदा होगी हिंसा आदि पांच पापों को हम करेंगे तो। इसलिए केशु ऐसे करके हिंसा दिशु, अर्थात हिंसा आदि पांचों पापों में प्रवृत्ति होगी तो इस लोक में और परलोक दोनों ही लोकों में अब अपाय और अबद्ध का शिकार होंगे। उसके बाद कहा कथमिति चेद उच्यते, कि हिंसा आदि पांचों पापों में कैसे अपाय और अबद्ध का दर्शन करना चाहिए। तो कहा हिंसायाम तावत, हिंसा में सबसे पहले लगाते हैं। जैसे हिस्रः ही नित्योद्वेजनीय, कि जो हिस्रः अर्थात जो हिंसा करने वाला है वो तो नित्य हमेशा ही उद्वेजनीय है। क्यों? क्योंकि वह सतत अनुबद्ध वैरश्च, वह हमेशा ही अनुबद्ध बैर वाला होता है, अर्थात सदा ही बैर को बांधे रहता है। अनुबद्ध कहलाता है निरंतर, जो निरंतर ही बैर को बांधे रखे। जो हिंसक होता है वो तो घृणा का पात्र होता ही है। क्यों है? क्योंकि वह हमेशा ही बैर को बांधे रखता है। इह च बध परिक्लेशादीन क्लेशादीन प्रतिलभते प्रेत्य च अशुभां गतिं गर्हितश्च भवति इति हिंसायाः व्युपरमः श्रेयान्। कह रहे हैं कि इह नाम इस लोक में वध बंध वध बंधन और क्लेशादीन प्रतिलभते, क्लेश आदि को प्राप्त होता है, तथा प्रेत्य अर्थात परलोक में अशुभाम गतिम अशुभ गति को प्राप्त होता है, साथ में गर्हितश्च भवति और गर्हित भी होता है। इसलिए हिंसायाः व्युपरमः श्रेयान्, इसलिए हिंसा से व्युपरम होना, अलग होना ही श्रेयान कल्याणकारी है। अर्थात हिंसा के विषय में सबसे पहले कहते हैं कि इस लोक में वध करना किसी का, किसी को बंधन करना, है ना, मतलब जो भी हिंसा के रूप हैं उन हिंसा को करके इस जीव में, यह जीव लोक में वध बंधन और क्लेश आदि को प्राप्त होता है तथा परलोक में अशुभ गति को प्राप्त होता है, साथ में ही निंदनीय भी होता है। इसलिए हिंसा का त्याग ही श्रेष्ठ है। उसके बाद कहते हैं तथा अनृतवादी, अनृतवादी अर्थात झूठ बोलने वाला, अश्रद्धेयो भवति, जो झूठ बोलता है वो अश्रद्धेय होता है। अश्रद्धेय अर्थात श्रद्धा का अर्थ होता है विश्वास, तो अविश्वास का पात्र होता है। जो झूठ बोलता है वह अश्रद्धेय भवति, अश्रद्धेय होता है अर्थात श्रद्धान करने के योग्य नहीं होता, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इहैव च, और इह नाम लोक में और इह एव च, और इस लोक में जिहुव जिह्वा छेदादीन प्रतिलभते, इस लोक में वह जिह्वा
आदि का आच्छेद अर्थात जिह्वा छेद आदि दुखों को प्राप्त करता है तथा मिथ्या मिथ्याभ्या मिथ्याभ्याख्यान दुःखितेभ्यश्च बद्धबरेभ्यो बहूनि व्यसनानि अवाप्नोति प्रेत्य च अशुभां गतिं गर्हितश्च भवति इति अनृतवचनात् उपरमः श्रेयान्। और एक तो असत्य बोलने से जिह्वा छेद आदि दुखों को प्राप्त होता है तथा मिथ्याभ्या अर्थात मिथ्या बोलने से दुखितेभ्य जो दुखी हुए हैं और दुखी होने के कारण से बद्ध वैरेभ्य बांध लिया है बैर जिन्होंने, मतलब जिससे असत्य बोला है, असत्य बोलने के कारण से उनसे बैर बंध गया, तो असत्य के कारण से बैर बंधा और बैर बंधने से बहुनी व्यसनानी बहुत प्रकार के व्यसन, व्यसन मतलब आदतें, व्यसन का अर्थ आपत्ति, यहाँ विपत्तियां लेंगे यहाँ पर व्यसन का अर्थ विपत्तियां। तो मिथ्या बोलने के कारण से जो दुखी हुए हैं ऐसे उन लोगों ने जो बद्ध बैरेभ्या बांध बैर बांध लिया है उनके माध्यम से बहुनी व्यसनानी बहुत प्रकार की आपत्तियों को, विपत्तियों को और प्रेत्य परलोक में अशुभाम गतिम अशुभ गति को प्राप्त होता है और गर्हित भी होता है अर्थात निंदनीय भी लोक में होता है। इसलिए अनृत वचनाद उपरमः, इसलिए अनृत वचन से उपरमः अर्थात छूट जाना ही श्रेयस्कर है। तथा स्तेन परद्रव्य हरणासक्तः सर्वस्य उद्वेजनीयो भवति, जो स्तेन है अर्थात चोरी है, दूसरे के द्रव्य का हरण है, तो दूसरे के द्रव्य का परद्रव्य हरण आसक्त अर्थात दूसरे के द्रव्य के हरण में जो आसक्त है, दूसरे के द्रव्य को चुराने में जो लगा हुआ है, वो सर्वस्व उद्वेजनीय अर्थात सभी के द्वारा वह तिरस्कृत होता है, उद्वेजनीय है अर्थात तिरस्कृत है, सभी उसका तिरस्कार करते हैं। इहैव च अभिघात बद बंध हस्तपाद कर्णनाश उत्तरोष्ठ छेदन भेदन सर्वस्व हरणादीन प्रतिलभते प्रेत्य चा शुभाम गतिम गर्हितश्च भवति इति स्तेयाद विपरति श्रेयसी। और कहते हैं कि इह एव और इस श्लोक में वह अभिघात ताड़न वध मारण बंध बांधन तथा पाद कर्ण नासा पाद पैर कर्ण कान नासा नाक और उत्तरोष्ठ छेदन ऊपर के ओठ का छेदन भेदन और सर्वस्व हरणाधीन सर्वस्व हरण इत्यादि दुखों को प्राप्त करता है इस लोक में तथा प्रेत्य परलोक में अशुभाम गतिम अशुभ गति को प्राप्त करता है, गर्हितश्च भवति और निंदनीय भी होता है। इसलिए स्तेयाद विपरति श्रेयसी, स्तेय से चोरी से विपरति दूर होना ही श्रेयसी कल्याणकारी है। तथा अब्रह्मचारी जिसने अब्रह्म का आचरण किया है वह मद विभ्रमोद्भ्रांत चित्तो वनगज इव, है ना, अब्रह्मचारी अर्थात जिसने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया उसका मद विभ्रमोद्भ्रांत चित्त, मद से विभ्रम होता है उसका चित्त, चित्त में मद ही भरा रहता है। जैसे वनगज इव हाथी की तरह, तो जैसे हाथी को हथनी से अलग कर दिया जाता है, हाथी को जैसे हथनी से अलग कर दिया जाता है और वासिता वंचितो विवशो बध बंधन परिक्लेशान अनुभवती, और
उससे अलग होकर के वह वासिता, वासना से हाँ, हथनी के प्रति की हुई वासना से वह वंचित होता हुआ विवश होकर के बद बंधन परिक्लेशान अनुभवती, बद बंधन और क्लेश आदि दुखों को प्राप्त होता है। मोहाभिभूतत्वाच्च, और मोह से अभिभूत होने के कारण से कार्य अकार्य अनभिज्ञो, क्या करना है और क्या नहीं करना है इसमें अनभिज्ञ होता हुआ, विवेक रहित होता हुआ न किंचित कुशलम आचरति, कुछ भी कुशल आचरण नहीं करता, कुछ भी उचित आचरण नहीं करता। परांगना परांगना लिंगन संगकृतरतिश्चैहैव वैरानुबंधिनो लिंगच्छेदन बंध वध बंध सर्वस्व हरणादीन अपायान प्राप्नोति, प्रेत्य च अशुभां गतिम अश्नुते गर्हितश्च भवति अतो विरतिरात्महिता। कह रहे हैं परांगना आलिंगन, पर अर्थात दूसरे की जय अंगना। जिनेन्द्र भैया जी, ये माइक बंद कर दीजिए इन सब लोगों का, ये डिस्टर्ब हो रहा है इससे। हाँ, मैंने कर दिया है, अभी किसी का एक का खुला था, मैंने बंद हाँ किया। जी। कह रहे हैं परांगना आलिंगन, पर की अंगना अर्थात स्त्री से आलिंगन और परांगना आलिंग और संगकृत और संसर्ग में ही रति ही, अर्थात इसकी रति होती है। इसलिए वैरानुबंधिना, बैर का बंध मतलब दूसरे की स्त्री के आलिंगन और संसर्ग में रति होने के कारण से जब इसका दूसरे से बैर बढ़ जाता है, क्योंकि परांगना के साथ इस प्रकार से संबंध रहने पर बैर बढ़ेगा, और बैर बढ़ने से लिंग छेदन, लिंग का छेदा जाना, बध मारा जाना, बंध बांधा जाना, और सर्वस्व हरणादीन अपायान, सभी प्रकार के अपायों को, दुखों को प्राप्त करता है। और अशुभाम गति अश्नुते, अशुभ गति को प्राप्त करता है, गर्हित भी होता है, निंदनीय भी होता है। इसलिए अतः विरति, आत्महिता, आत्महित के लिए अब्रह्म से विरति होना ही श्रेयस्कर है। फिर कहते हैं तथा परिग्रहवान, इसी तरह जो परिग्रहवान होता है, वो परिग्रहवान कैसा है, तो कहा शकुनी ही इव, शकुनी की तरह। तो शकुनी अर्थात पक्षी, तो शकुनी ही इव, पक्षी की ही तरह गृहीत मांस खंडो अन्येषां तदर्थिनां पतत्रिणाम इहैव तस्करादीनाम अभिभवनीयो भवति, तद अर्जन रक्षण प्रेक्षय कृत्यांश्च दोषान् बहून् अवाप्नोति, न चास्य तृप्तिर्भवति ईंधनैरिवग्नेः लोभाविभूतत्वाच्च कार्याकार्येणपेक्षो भवति, प्रेत्य च अशुभां गतिम् आस्कन्दते लुब्धोऽयमिति गर्हितश्च भवति इति तद् विरमणं श्रेयः। देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं कि भैया जैसे शकुनी अर्थात पक्षी ग्रहित मांस खंडा, मांस के खंड को ग्रहित ग्रहण करके अन्येषाम तदर्थिनाम, अन्य जो पक्षी हैं जो कि उस मांस के खंड को वो भी चाहते हैं, किसी एक पक्षी ने मांस के टुकड़े को ग्रहण कर लिया है और उसी मांस के टुकड़े को अन्य भी पक्षी चाहते हैं, तो वो उन अन्य पक्षियों के पतत्रिणाम, उन पतत्रिण पतत्री अर्थात पक्षी, उन पक्षियों के द्वारा इह एव
अर्थात यहाँ पर ही वह तस्करादि नाम अभिभवनीयो भवति, वह अभिभवनीय होता है अर्थात तिरस्कृत होता है। इसी तरह जो परिग्रह वाला जीव है वो भी तस्कर आदि के द्वारा, तस्कर अर्थात चोर, चोर आदियों के द्वारा, तस्करों के द्वारा वह परिग्रह रखने वाला व्यक्ति भी, जैसे, क्योंकि परिग्रह को भी मैं भी चाहता हूं, आप भी चाहते हैं, सब चाहते हैं, है ना। परिग्रह को प्रत्येक व्यक्ति चाह रहा है। तो कह रहे हैं जैसे मांस के टुकड़े को प्रत्येक व्यक्ति चाहता है, प्रत्येक व्यक्ति से मतलब प्रत्येक पक्षी, मतलब जो और पक्षी हैं वो सभी मान लीजिए मांस का टुकड़ा चाहते हैं, लेकिन एक ने प्राप्त कर लिया तो अन्य क्या करेंगे, अन्य झपट्टा लगाएंगे, अन्य उससे खींचने का प्रयास करेंगे। तो जैसे अन्य पक्षी उससे छुड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे ही परिग्रह वाला जीव भी जब परिग्रह इकट्ठा कर रहा है तो उस इकट्ठा करने को और भी तस्कर आदि भी उस परिग्रह को चाहते हैं, तो वह उनके द्वारा ठगा जाता है, चोरी कर लिया जाता है, चोरी कर लेते हैं तस्कर आदि उसके धन को, और उसके अर्जन में, कमाने में, रक्षण में और उसके प्रक्षय करने में अर्थात नाश में जो दोष हो रहे हैं उन सभी दोषों को प्राप्त कर रहा है। अर्थात पहले तो कमाना कितना कठिन है, फिर कमाने के बाद उसकी रक्षा करना कितना कठिन है, और वो आता है ना अष्टोपदेश जी में, अंते सुदुस्त्यजान कामान कामम कामः का सेवते सुधी का। तो तीनों, त्यागाय से त्यागाय श्रेय से नहीं है वो अंते सुदुस्त्यजान कामान कामम कहा सेवते सुधी के पहले की पंक्ति आयुर्बुद्धिश्चोत्कर्ष हेतुम धनानिरा जना कोपी गर्वान, ये भी नहीं, उसके नीचे की पंक्ति है अंते सुदुस्त्यजान कामान कामम कहा सेवते सुधी। मुझे पहली पंक्ति स्मरण में नहीं आ रही है, उसमें भी यही दिया है, अर्जन, रक्षण और नाश, इन तीनों से जो दोष हो रहे हैं अर्थात जो समस्याएं पैदा हो रही हैं उन समस्याओं को भी भोगना पड़ रहा है। इसलिए इस लोक में ही देखा जाता है कि उसको कितना कष्ट हो रहा है। और न चा आस्य तृप्तिर भवति, इतना प्राप्त कर लेने के बाद में भी उसको तृप्ति नहीं होती है। इसी तरह कितना भी परिग्रह क्यों ना कमा लिया जाए, तृप्ति नहीं हो सकती। ईंधन ही इव अग्ने है, जैसे अग्नि को ईंधन के द्वारा तृप्ति नहीं मिलती, कितना भी ईंधन डालते जाओ अग्नि बढ़ती जाएगी। तो जैसे अग्नि के लिए ईंधन आरंभे आरंभे तापकान प्राप्तावत् तृप्ति प्रतिपादकान अंते सुदुस्त्यजान काम। हाँ देखो, आरंभ में, तो आरंभ से ही बता दिया, आरंभे तापकान, आरंभ में ही ताप देने वाला, प्राप्ति हो जाने पर और बढ़ाने वाला। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि परिग्रह से कभी भी तृप्ति नहीं होती, और जैसे जैसे परिग्रह प्राप्त होता जाता है तो ईंधन की तरह, जैसे अग्नि ईंधन को पकड़ पकड़ करके और लपटें खा जाती है, ठीक वैसे ही, लेकिन कभी भी तृप्त नहीं होती। लोभाभिभूतत्वाच्च, और लोभ से अभिभूत होने के कारण से, लोभ को अत्यधिक ग्रहण करने के कारण से व्यक्ति कार्य अकार्य अनपेक्षो भवति, क्या करने योग्य है और क्या नहीं करने योग्य है उसमें अनपेक्ष हो जाता है, विवेक से रहित हो जाता है। और प्रेत्य च अशुभम अशुभाम गतिम आस्कंदते, और मर करके पुनः अशुभ गति को प्राप्त होता है। लुब्धोयम इति गर्हितश्च भवति, यह लोभी गर्हितश्च, तिरस्कृत भी होता है और गर्हित भी होता है, निंदनीय भी होता है। अर्थात लोग बाग इसको क्या कहते हैं, लुब्धोयम, यह कैसा है, लुब्ध है, लोभी है। इस प्रकार लोभी लोभी कह करके लोग इसका अपमान करते हैं, और गर्हितश्च, और निंदा तो उसकी होती है, तिरस्कार तो उसका होता ही है। इसलिए तद विरमणम श्रेय, उसको
त्याग देना ही श्रेयस्कर है, कल्याणकारी है। एवं हिंसा आदिषु अपाय अवध्य दर्शनम भावनीयम। इस प्रकार से हिंसा आदि पांचों पापों को में अपाय और अबद्ध का दर्शन ही करना चाहिए, वैसी ही भावना भानी चाहिए। हिंसादिषु भावनांतर प्रतिपादनार्थम आह। हिंसा आदि पांचों पापों में भावनांतर अन्य भावनाओं को भाने के लिए, अर्थात हिंसा आदि पापों में अन्य भावना का कथन कहते हैं दुखमेव वा। दुखमेव वा अर्थात इसको कहो कि दुखमेव, ये हिंसा आदि पांच पाप दुख का कारण नहीं है, दुख ही है, ऐसा मानो। कह रहे ना, हिंसादयो दुखमेव इति भावयितव्याः। अर्थात हिंसा आदि जो पांच पाप हैं वो दुखमेव, वो दुख रूप ही हैं, इति भावयितव्याः, ऐसा ऐसी भावना करनी चाहिए। फिर पूछते हैं कथम हिंसादयो दुखम, आप हिंसा आदि को दुख क्यों कहते हो, वो दुख का कारण है। तो कहा दुख कारणात्, दुख कारणत्वात्, अर्थात ये दुख का कारण है, इसलिए हमने इनको दुख ही कह दिया। तो किसी ने पूछा दुख के कारण को आप दुख कैसे कह सकते हैं। उत्तर दिया यथा अन्नम वै प्राणाः, जैसे आप कहते हो ना कि अन्न ही प्राण है, आप अन्न को ही प्राण कहते हो ना, ये तो हमारे प्राण है ना, भोजन हमारा प्राण है। तो भोजन प्राण है क्या? भोजन तो प्राण नहीं है, लेकिन क्या कहते हो, ये तो प्राण है भैया। अपन कहते हो ना जलमेव जीवनम, जल ही जीवन है, तो आप जल को जीवन ही कहते हो, जबकि जल अलग है, जीवन अलग है। तो आप ऐसा कह देते हो, तो आप कहेंगे कि जल कारण है, किसका? जीने का। तो जीने का कारण होने से हमने उसको, ठीक ऐसे ही अन्नम वै प्राणाः, अन्न ही प्राण है, ऐसा जो कहते हैं उसमें अन्न जो है वो प्राण का कारण है। इसलिए कहा कारणस्य कारणत्वाद् वा, कि कारणस्य कारणत्वात्, कारण का भी कारण होने से। अर्थात अन्न क्या है? प्राणों के धारण का कारण है, लेकिन कारण में कार्य का उपचार कर लिया, तो जैसे हम अन्न को प्राण कहते हैं, ऐसे ही कारण का कारण होने से हिंसा आदि दुख है ना। दुख क्या है? कार्य है, और उस कार्य का कारण क्या है? हिंसा आदि पांच पाप, ठीक है ना। तो कारण कार्य का उपचार, कारण में कार्य का उपचार कर लेने से हम अन्न को प्राण कह देते हैं, कि अन्न हमारे प्राणों में कारण जैसे होता है, उसी प्रकार हिंसा आदि पांच पाप दुख में कारण होते हैं, इसलिए उसको दुख रूप ही कह दिया। और भी उदाहरण देते हैं, यथा धनम प्राणा, कि धन प्राण है इत्यादि। तो धन धन कारणम, धन कारणम अन्नपानम, अन्नपान कारणा प्राणाः। धन जो कारण है, किसमें कारण है? तो अन्नपान का कारण धन, अन्नपान का जो कारण है अन्न का, और पानी का जो कारण है वो धन है, और प्राण का कारण जो है वह है अन्नपान है। इसलिए जैसे हम धन को प्राण कह रहे हैं, उसी प्रकार हिंसा आदि जो असाता वेदनीय कर्म के कारण और असाता वेदनीय दुख का कारण है, तथा हिंसादयो सदवेद्य कारणम, हिंसा आदि असत असाता वेदनीय कर्म के कारण है। असत वेद्य कर्म च दुख कारणम, और असाता वेदनीय का कर्म जो है वो दुख का कारण है। इसलिए दुख कारणे दुख कारण कारणे वा दुखोपचारा, दुख के कारण में ही कार्य का उपचार कर लेने से ऐसा कथन किया गया है।
अब कोई यहाँ पर शंका कह रहा है कि तदेते दुःखमेव इति भावनम परात्म साक्षिकम अवगंतव्यम, कि जो हिंसा आदि 5 पाप हैं, क्या ये दुःखमेव, क्या दुख ही है? क्योंकि परात्म साक्षिकम अवगंतव्यम, क्योंकि इनको भाने से अन्यत्र सुख भी उपलब्ध होता है। तो कहा ननु च तत्सर्वम न दुःखमेव, क्योंकि सब तो दुःखमेव रूप नहीं है, कहीं कहीं तो हमें सुख भी प्राप्त होता है। विषय रति सुखद भावात, विषयों की रति आदि में तो सुख का सद्भाव मिलता है, सुख प्राप्त होता है। इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि ये हिंसा आदि 5 पाप केवल दुख रूप ही हैं। उत्तर देते हैं आचार्य, न तत्सुखम, भैया जो तुम्हें विषयों के सेवन में सुख मिल रहा है तो न तत्सुखम, वो सुख नहीं है। वेदना प्रतीकारत्वात् कच्छु कच्छु कंडूयनवत। कितना अच्छा उदाहरण दिया कि वेदना प्रतीकारत्वात्, ये तो भैया वेदना का प्रतीकार है। हैं? वेदना का प्रतीक, जैसे वेदना का प्रतीकार क्या है? तो कहा कंडूयनवत, कंडू कहते हैं खुजली को, है कच्छुक अर्थात दाद। तो जैसे दाद की कंडूयन अर्थात खुजली, तो दाद को खुजलाने से क्या दाद शांत हुई? क्या दाद का उपशमन हुआ? नहीं। तो फिर क्या हुआ? केवल वेदना का प्रतीकार हुआ। कोई फोड़ा हुआ, उसको हमने खुजाया, तो क्या हुआ? फोड़ा मिट गया क्या? नहीं मिटा, अपितु थोड़ा सा हमारे लिए सुख का भान हुआ। वो सुख नहीं है भैया, वो थोड़ा आपको जो दाद में आप जो खुजा रहे हैं, वो दाद को और बढ़ाएगा। इसी प्रकार से इसमें विषयों में रति करने से सुख, जो सुख है वो सुख नाम नहीं है, वो तो सुखाभास है। अर्थात सुख नहीं है, सुख का एक अपन जो मन में सोच रहे हैं वो सुख झूठापन है कि इसमें सुख मिल रहा है ऐसा। अब पुनः अन्य भावनाएं कहते हैं कि जो इन्होंने 5 व्रत जो ग्रहण कर लिए हैं, 5 व्रतों की जो पहले भावनाएं बताई हैं, उनको सम्यक दृष्टि प्राणी ही ग्रहण कर सकता है। तो उस सम्यक दृष्टि प्राणी की कैसी भावनाएं होना चाहिए, उसके विषय में कहते हैं मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ्यानि च सत्वगुणाधिक क्लिश्यमाना विनयेषु। मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ्यानि च सत्वगुणाधिक क्लिश्यमाना विनयेषु, विनयेषु। मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ, ये 4 भाव कहे। किस किस में? सत्व गुणाधिक क्लिश्यमाना अभिनयेषु। मैत्री सत्व में होना चाहिए, सत्व अर्थात समस्त जीवों में। प्रमोद गुणाधिक, प्रमोद गुणों में जो अधिक हैं उनमें होना चाहिए। कारुण्यम, जो क्लिश्यमान जीव हैं, जो पीड़ा से सहित जीव हैं, जिन्हें कष्ट विपत्तियों में जो हैं, उनके प्रति कारुण्य का भाव होना चाहिए। और जो अविनेयेषु अर्थात जो अविनीत हैं, अर्थात जिनमें कोई गुण नहीं है, अत्यंत मूर्ख हैं, अन्यथा प्रवृत्ति करने वाले हैं, ऐसे लोगों में माध्यस्थ का भाव होना चाहिए। अब कहते हैं मैत्री क्या है? तो कहा परेशान दुखानुपत्यभिलाषो मैत्री, अर्थात परेशान दुखानुपत्ति अभिलाषा, दूसरे को दुख की प्राप्ति हो ऐसा, ऐसी अभिलाषा है। दुखानुपत्ति,
हाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। परेशान दुखानुत्पत्त्यभिलाषः, शायद दुख अनुत्पत्ति होना चाहिए था। जी उपपत्ति भैया मतलब जी वही है, अनुत्पत्ति है। भैया जी आखिरी मात्रा आ गई ना, खा में तो अन उत्पत्ति हो गया ना, वो अलग गया। ठीक ठीक दिखा। परेशान दुखा अनु, दुख उत्पत्ति, अनुपत्यक्तभिलाषौ। हाँ हाँ हाँ, दुखान हो गया और उसके बाद दुखान नहीं, कहाँ से हो गया दुख। ठीक ठीक ठीक, हाँ चलिए ठीक है, समझ गए। परेशान दुख अनुत्पत्ति अभिलाषा, दूसरे को दुख की अनुत्पत्ति हो। उत्पत्ति तो हो जाएगा प्राप्ति, अनुत्पत्ति हो जाएगा प्राप्ति ना हो। दूसरे को दुख की प्राप्ति ना हो, इस प्रकार का अभिलाषा, इस प्रकार की इच्छा रखना ही मैत्री है। वदन प्रसादादिभिः अभिव्यज्यमानांतर भक्तिरागः प्रमोदः। वदन प्रसादादि भी, वदन अर्थात मुख, मुख आदि के, मुख प्रसाद, प्रसाद अर्थात प्रसन्नता, मुख की प्रसन्नता आदि भी, आदि के माध्यम से अभिव्यज्यमान अंतर्भक्ति ही रागः प्रमोदः, अर्थात वदन मुख की प्रसन्नता आदि के माध्यम से अंतरंग में, अंतर्भक्ति, अंतरंग में भक्ति और राग, अनुराग का भाव, अभिव्यज्यमान होना अर्थात व्यक्त होना, इसका नाम ही प्रमोद है। अर्थात मुख की प्रसन्नता आदि, जो भी मुख की प्रसन्नता है, रोंगटे खड़े हो जाना है, इत्यादि प्रकार के जो भाव हैं, उन भावों के माध्यम से भीतर की, अश्रुपात के द्वारा, अश्रुपात भी आएगा इसमें, क्योंकि जब अपन कभी आचार्य श्री को इस प्रकार से देखते थे, इतने तल्लीन होकर के उनका जब हम तप आदि देखते थे, तो अश्रुधारा निकल पड़ती थी आंखों से। तो आज भी जब अपन कभी ऐसे देखते हैं, तो वह जो इस प्रकार की अश्रुधारा निकलती है, तो वो अश्रुधारा इसलिए निकलती है गुणीवानों के प्रति, जो गुणशाली व्यक्ति होते हैं उनके प्रति जो वह अश्रुधारा ऐसी निकलती है कि हे भगवान, धन्य है आप जो इतना तप कर रहे हैं। तो कह रहे हैं मुख आदि की प्रसन्नता के द्वारा भीतर की जो भक्ति और अनुग्रह जो प्रकट होता है, उसका नाम प्रमोद है। दीनानुग्रह भाव कारुण्यम, दीनों पर अनुग्रह का भाव रखना, दया का भाव रखना कारुण्य है। राग द्वेष पूर्वक पक्षपाता भावो माध्यस्थ्यम, राग और द्वेष पूर्वक पक्षपात अभाव, पक्षपात का अभाव होना, पक्षपात नहीं करना, यह माध्यस्थ भाव कहलाता है। अर्थात जो हमें, हमारी बात को नहीं सुन रहा, जो हमारे धर्म की बात को नहीं मान रहा, जो अन्यथा प्रवृत्ति कर रहा है, ऐसे व्यक्तियों के प्रति हमें माध्यस्थ का भाव रखना चाहिए। अर्थात उनमें ना राग का भाव हो, ना द्वेष का भाव हो, दोनों का अभाव होना ही माध्यस्थ भाव कहलाता है। दुष्कर्म विपाक वशात नाना योनिषु सीदंती इति सत्वाः जीवाः। अब सत्व किसे कहते हैं, तो कहा दुष्कर्म और विपाक वशात अर्थात खोटे कर्म के फल से, नाना योनिषु अर्थात बहुत सारी योनियों में, सीदंती इति सत्वाः जीवा, जो जन्मते हैं और मरण करते हैं, वे सभी जीव सत्वाः अर्थात सत्व हैं। सम्यक ज्ञानादिभिः प्रकृष्टा गुणाधिकाः, सम्यक ज्ञान आदि के द्वारा जिनके गुण प्रकृष्ट हैं, जो गुणों में बढ़े हैं, वे सभी गुणाधिकाः गुणों से अधिक कहलाएंगे। अर्थात सम्यक ज्ञान आदि गुणों में जो अधिक अधिक बड़े हैं, वे सभी गुणाधिक कहलाएंगे। असद्वेद्यो दयात अपादित क्लेशाः क्लिश्यमानाः, और कहते हैं कि
असद वेद्योदयात, असाता वेदनी के उदय से, आपादित क्लेशाः, जिनको क्लेश उत्पन्न हुआ है असाता वेदनी के उदय से, वे क्लिश्यमान जीव कहलाते हैं। और तत्वार्थ श्रवण ग्रहणाभ्याम असंपादित गुणाः अविनेयाः, और तत्वार्थ के सुनने में, जीवादि पदार्थों को सुनने में, उनके ग्रहण करने में, असंपादित गुणाः, अर्थात जिन्होंने गुणों को अर्जित नहीं किया है, अर्थात जिनमें ना तो तत्वार्थ के श्रवण का गुण है, ना ही तत्वार्थ के ग्रहण का गुण है, जीवादि पदार्थों को ना तो सुन सकता है और ना ही उसके विषय को ग्रहण कर सकता है, ऐसे वे अविनेय कहलाते हैं। एतेषु सत्वादिषु, ऐसे उन सत्वादि में, यथा संख्यम, जैसे ऊपर कहे गए हैं संख्या के अनुसार, उसी प्रकार मैत्री आदि भावों को भाना चाहिए। तो इसका मतलब हो गया सर्व सत्वेषु मैत्रीम, संसार के सभी जीवों में मैत्री का भाव, गुणाधिकेषु प्रमोदः, जो गुणों में अधिक है उनमें प्रमोद का भाव, जो क्लिश्यमान जीव है उनमें करुणा का भाव, और जो अविनेय है अर्थात तत्वार्थ के श्रवण ग्रहण में जिनकी मति नहीं है, ऐसे जीवों के प्रति माध्यस्थ का भाव, एवं भावयता, ऐसा भाव करने पर, पूर्णानि अहिंसादीनि व्रतानि भवन्ति, ऐसा करने से पूर्ण अहिंसा आदि व्रतों की सिद्धि होती है। इस प्रकार से यह 11वां सूत्र पूर्ण हुआ। आज के विषय में यदि किसी को कोई शंका हो तो वह कर सकते हैं। हाँ, अब अनम्यूट करके फिर बोले। जी जी जय कहिए। जिनेन्द्र, बोले। जय जिनेन्द्र भैया जी। जी ये जी। ना इसमें भावना दोनों में ही बताई, पहले भी ये 5 भावना और अभी भी भावना, तो ये उदाहरण से समझाइए, समझ में थोड़ा सा कम आ रहा है कैसी भाई। भावना जैसे है? कि ये पहले वाले भी बताए ना, ततः स्थैर्यार्थम भावना पंच पंच, और ये अभी भी भावना देखो क्या है, एक तो उदाहरण से दुर्भावनाएं, समझाइए। एक तो दुर्भावनाएं होती हैं, एक सद्भावनाएं हैं। तो देखिए, पहले तो हमारे लिए व्रतों की स्थिरता के लिए, कि हमारे व्रत सही रहें, हम व्रतों का अच्छी तरीके से पालन कर सकें, तो उसके लिए हमें कुछ भाव करने पड़ेंगे। तो उनके लिए प्रत्येक व्रतों के लिए 5-5 भावनाएं बताई कि हमारे ये जो व्रत हम ग्रहण कर रहे हैं, ये व्रत बहुत अच्छी तरीके से पल सकें, इसके लिए 5 भावनाओं को भाना चाहिए प्रत्येक व्रत की। और फिर जो भावनाएं कही हैं, किन भावनाओं को नहीं भाना चाहिए उसके विषय में कहा है कि हिंसा आदि 5 पापों में भाव नहीं करें, क्योंकि यदि इनमें भाव करेंगे तो हमें क्या फल मिलेगा उसका वर्णन किया गया। जी भैया। तो कैसी भावना करनी चाहिए यह भी कहा गया, और कैसी भावना नहीं करनी चाहिए यह भी है, दोनों ही निर्देश है। जी भैया जी, धन्य। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। जैसे पहले जो भावनाएं हैं तो उसमें क्रिया का उल्लेख है, और इसमें बाद वाले में भाव का उल्लेख है, ये सर? नहीं, जो अभी सम्यक दृष्टि के लिए कहा ना, कि सम्यक दृष्टि प्राणी के लिए मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ, यानी ये सम्यक दृष्टि प्राणियों के लिए करना चाहिए। पहले की जो भावनाएं कहेंगी उसमें भी प्रवृत्ति रूप होगा और इसमें भी प्रवृत्ति रूप ही होगा। निर्वृत्ति रूप तो आगे आकर के आगे की जो दशा होगी उसमें निर्वृत्ति रूप कथन होगा, उसमें निवृत्ति। इसमें तो प्रवृत्ति रूप ही कथन होगा। देखो, 5 पापों का अपन त्याग करेंगे तो प्रवृत्ति रूप ही कथन हो आएगा। उदाहरण से बता दीजिए ना थोड़ा सा भैया जी। जय नहीं, जिनेन्द्र। उदाहरण से कैसे मतलब? जैसे सत्य की भावना, अहिंसा हाँ, की भावना। सत्य की भावना बताई ना, क्रोध का त्याग करना, भीरुत्व का त्याग करना,
क्रोध का त्याग करना अर्थात जो हमें छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ रहा है अथवा जो हम बैर बांध रहे हैं, ऐसे भावों का त्याग करना। लोभ के भावों का त्याग करना, जो हमें हम कार्य अकार्य से अर्थात जो अविवेक पूर्ण जो हम कमाई कर रहे हैं, अविवेक पूर्ण जो हम धन का संचय कर रहे हैं, ऐसे उस लोभ की भावना हमें नहीं करना चाहिए। जो हम जल्दी से डर जाते हैं, ऐसे हमें भीरुता का त्याग करना चाहिए। अनुवीची भाषण बोलना चाहिए, अर्थात शास्त्र के आगम के अनुसार ही वचनों को बोलें, जबरदस्ती में वचनों को ना बोलें। हास्य प्रत्याख्यान, हमें ध्यान रखना चाहिए अपने रोजमर्रा के जीवन में कि हम ऐसे इस प्रकार कथन ना करें। झूठ जो हमने कहा था ना कि अपन 4 प्रकार से ही झूठ बोलते हैं। या तो कभी हम क्रोध गुस्से में झूठ बोल देते हैं, या फिर हम लोभ के कारण से झूठ बोल देते हैं, डर के कारण से झूठ बोल देते हैं, या फिर हम हंसी मजाक में झूठ बोल देते हैं। तो आचार्य हमसे ये कहना चाहते हैं, यहाँ पर ये हमारे लिए संदेश देना चाहते हैं कि आप क्रोध आदि के भाव ना करें। आप जो झूठ बोल रहे हैं वो क्रोध आदि के कारण से झूठ बोल रहे हैं। यदि आप एक क्रोध आदि नहीं करेंगे तो आप झूठ भी नहीं बोलेंगे। अर्थात इन पर यदि आप कंट्रोल करेंगे तो आपका सत्य पर आप जीत जाएंगे, अर्थात सत्य बोलने लग जाएंगे यदि आप इन भावों को मिटा देंगे तो। जी इनके भैया बाद जी, कुछ आगे। जी जी भैया जी। भैया जी उत्थानी का 673 कौन से सूत्र की? ये इसमें उत्थानी का जो 673 नंबर के शून्य शून्य गारेसु, मतलब हाँ सत्य व्रत में जो है, तो पर्वत की गुफा और वृक्ष का कोटर आदि शून्य गारे, तो मतलब उसमें रुकने से मतलब उसका चोरी का कैसे लगेगा मतलब? हाँ, देखो यहाँ शून्यागार में अचौर्य के लिए कहा गया कि अचौर्य व्रत की भावनाओं में हम क्या करें, शून्यागार में रहें, अर्थात शून्य आगार में रहें। नहीं, देखिए, शून्य गार में नहीं रहना या रहना? रहना, शून्यागार में रहना, ओहो, शून्यागार में रहें, विमोचित आवास में रहें। तो मुनियों के लिए कहा है ना ये तो। ये पूर्ण रूप से जो लागू होगा वह होगा मुनि। मुनि की अपेक्षा से। जी शून्य आगार में रहें। भावना हमें ऐसी करनी है, चूंकि 5 व्रतों की सिद्धि के लिए ये भावनाएं हैं, 5 व्रतों के दृढ़ीकरण करने के लिए। अतः हम ऐसी भावनाएं प्रारंभ से भाएं। तो यहाँ शून्य आगार से शून्य आगार में रहना, शून्य निवास में रहना, एक इसके लिए कहा। अच्छा, जी जी दूसरा जी। जयचंदन भैया जी। समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी।